अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चूँकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ पढ़ रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि कैरेक्टर सेट इन पाइथन क्या होता है और कौन कौन से कैरेक्टर्स वैलिड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आज के इस लेक्चर में हम देख लेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। तो आज का लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है व्हाट आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन पाइथन, पाइथन में हम एक वेरिएबल को कैसे क्रिएट करेंगे, रूल्स फॉर वेरिएबल्स, वेरिएबल के कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, और पाइथन वेरिएबल और दूसरे प्रोग्रामिंग वेरिएबल के डिक्लेरेशन या पाइथन वेरिएबल और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ये सारा का सारा हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले वेरिएबल क्या होती है, क्योंकि हमें मालूम है जो हमारा कंप्यूटर है ये काम करता है डेटा पे, और हम कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। In order to perform some task by the computer system, it need data and the instructions, what operation you have to perform on the data। क्योंकि डेटा पे कौन सा ऑपरेशन करना है वो इसको इंस्ट्रक्शन से पता चलता है। क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, जो भी हम वैल्यू देते हैं, वो कुछ कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, कंप्यूटर की मेमोरी में वो स्टोर रहता है। तो उसको वहाँ पे स्टोर करने के लिए जिन कंप्यूटर मेमोरी में जहाँ पे वो स्टोर रहता है वहाँ पे हमें उस मेमोरी लोकेशन को नाम देना पड़ता है, जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, एक्चुअली वेरिएबल इज द नेम्ड मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर ए वैल्यू। ये एक्चुअली एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारी मेमोरी है तो इसमें एक लोकेशन ये है, अगर हम इसको नाम देंगे ए तो ये हमारा बन गया वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे स्टोर करना है वो मुझे क्या करना है, स्टोर करना है, वैल्यू को स्टोर करना। सो वी कैन से वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। सो वी कैन से द वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक कंटेनर्स। ये कंटेनर का काम करते हैं, किसके लिए, वैल्यू के लिए, जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। सो वेरिएबल इज द नेम्ड मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर द वैल्यूज। तो पाइथन में क्या होता है, इन पाइथन वेरिएबल्स आर सिंबॉलिक नेम्स दैट रेफर टू द ऑब्जेक्ट और अ वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी। ये एक नाम होते हैं, सिंबल किसी वेरिएबल का नाम जो रेफर करते हो उस ऑब्जेक्ट को या उस डेटा को जो मेमोरी में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ लिखूँ a = 5, इसका मतलब है एक वेरिएबल का नाम है और 5 इसमें वैल्यू है जो स्टोर हुआ है। तो वी कैन से हियर दैट so we can say that जो इसमें 5 है, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, ये मेमोरी है हमारी, इसमें एक लोकेशन है a, इसका नाम मैंने a दिया है, तो इसमें जो वैल्यू है वो है 5। सो वी कैन से a इज द नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ये एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें हम किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने a में 5 को स्टोर किया है। दे सर्व एज द कंटेनर ऑफ टू द डेटा। एक्चुअली जो ये वेरिएबल होता है ये एक कंटेनर का काम करता है, एक डेटा के लिए, हमारे डेटा के लिए ये कंटेनर का काम करते हैं, ताकि हम उस डेटा पे, उस इंफॉर्मेशन पे कोई काम कर सके या उस इंफॉर्मेशन को इजीली रेफर कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये हमारी कंप्यूटर मेमोरी, अगर मुझे ये ए को अब इस पे काम करना है, ए को रिट्रीव करना है, तो डायरेक्ट इस फाइल को रिट्रीव करना है तो डायरेक्ट मैं इसको ए के ज़रिए रिट्रीव करूँगा। सो वी कैन से इन पाइथन जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब सवाल है हम पाइथन में वेरिएबल को क्रिएट कैसे करेंगे। सिंपल है,
हम सिंपल वेरिएबल का नाम लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ वेरिएबल का नाम ए है, इसके बाद हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ से वैल्यू। क्योंकि जो दिस इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन यहाँ पे इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब है द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड इज गोइंग टू बी असाइन टू द वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड। जो यहाँ से वेरिएबल है इसमें ए को डाला गया, इसका मतलब ए में डालो 5, ए में डालो 5। इसका मतलब ये नहीं है ए बराबर है 5 को, बल्कि इसका मतलब ये है कि ए में डालो 5। अगर ये हमारी मेमोरी लोकेशन है तो इसमें एक मेमोरी लोकेशन का कहीं नाम है, तो इसमें जो वैल्यू है वो है 5। तो ए हमारा क्या बन गया है, ए हमारा एक वेरिएबल बन गया है। अब इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं? वाई वेरिएबल इज कॉल्ड a variable? Because variable, it is called a variable because it take different values at different instances of time. For example, अगर मैं यहाँ अब ए करूँ, ए में डालूँ 6, तो पुराना वैल्यू जो होगा वो इरेज होगा, तो नया वैल्यू यहाँ पे आएगा 6। ए में डालूँ 7, तो पुराना वैल्यू खत्म होगा, तो नया लास्ट का वैल्यू यहाँ पे 7 आएगा। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो पहले ए में जो वैल्यू असाइन किया गया था वो 5 था, उसके बाद इसी ए में जो इसी मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू असाइन किया गया वो 6 है, और इसके बाद जो वैल्यू इसको असाइन किया गया वो 7 था। इसका मतलब है ए टेक डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ टाइम। ए ने मुख्तलिफ वैल्यू मुख्तलिफ वक्त पर लिया है, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो वेरी होता गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेट इज कॉल्ड ए वेरिएबल। इट इज वैल्यू गेट इज चेंज। तो लास्ट में जो वैल्यू है वही इसमें रह गया, तो वो है आपका 7। सो अब यहाँ पे चूंकि मैंने आपको बोला यहाँ पे पाइथन में वेरिएबल हम कैसे, अगर हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने का, सी लैंग्वेज और डिफरेंस क्या है सी लैंग्वेज वेरिएबल और पाइथन वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पर सी में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँ, तो मैं यहाँ लिखूँ इंट ए इक्वल टू 5, यह है सी वेरिएबल डिक्लेयर, सी वेरिएबल। अगर मैं यही पाइथन में लिखूं तो मैं स्ट्रेट लिखूं a इक्वल टू 5। अब क्या फर्क लग रहा है आपको? फर्क यह है सबसे पहले, चूंकि अदर देन पाइथन के बगैर चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, वहां हमें पहले ही बोलना पड़ता था कि डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल क्या है, जो इस वेरिएबल है इसमें मुझे किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। Whether I have to store the integer type of data, or I have to store the character type of data, or I have to store the float type of data, वो हमें पहले ही यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता था। In advance, we have to tell the compiler what type of data I want to store in the variable. अगर ये a है इस वेरिएबल का नाम, तो इसमें कौन सा डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूँ, इंटीजर डेटा। मैं इसमें फ्लोट को स्टोर नहीं कर सकता। वो पहले ही हमें एक्सप्लिसिटली हमें बोलना पड़ता था कि इसको कि हमें किस टाइप का डेटा इसमें स्टोर करना था, को डेटा टाइप वेरिएबल के साथ देना पड़ता था। अब अगर हम इसी वेरिएबल क्रिएशन या डिक्लेरेशन का यहाँ पे देख लेंगे पाइथन में, तो पाइथन में क्या है, पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, हमें यहाँ से इसको नहीं कहना पड़ता है, डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि किस टाइप ऑफ डेटा वी हैव टू स्टोर इन द वेरिएबल। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा a इक्वल टू 5, सिंपल मैंने यहाँ पर क्रिएट एक वेरिएबल किया है a, जिसमें मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर 5 किया है। तो चूंकि मैंने इसको पहले ही यहाँ पे कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली जो मैं इसमें अब वैल्यू डालूंगा, वैल्यू के हिसाब से ही इसका डेटा टाइप हो जाता है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो भी डेटा इसको मैं डालूं तो इसका डेटा टाइप वही बन जाता। अगर मैं अब इसमें a में डालूं 5.2, क्योंकि 5.2 फ्लोट है, अगर मैं अब देखूं a का डेटा टाइप क्या है, तो वो मुझे फ्लोट आएगा, क्लास फ्लोट में आएगा। अगर मैं इसी a में अब डालूं y कामा में, तो ये एक स्ट्रिंग बन गया है, तो कैरेक्टर है। अगर मैं अब इसका डेटा टाइप यहाँ पे देख लूँ तो मुझे क्लास स्ट्रिंग आएगा। इसका मतलब है कि यही डिफरेंस है एक सी वेरिएबल या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल डिक्लेरेशन क्रिएशन में और पाइथन में, क्योंकि जो बाकी लैंग्वेज है वहाँ पे हमें पहले ही वेरिएबल के साथ ही बोलना पड़ता था कि हमें किस टाइप का डेटा इसमें डालना हो।
हमें किस टाइप का डेटा इसमें स्टोर करना है, वेदर वी हैव टू स्टोर इंट, फ्लोट और कैरेक्टर. बट इन केस ऑफ पाइथन we have not assigned, we have not declare in advance what type of data I want to store. तो ऑटोमेटिकली जो मैं डेटा इसमें डालूंगा तो वही डेटा टाइप वो बन जाएगा. ओके, होप आपको ये समझ आया होगा कि एक सी वेरिएबल और या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वेरिएबल और पाइथन वेरिएबल में क्या डिफरेंस है. तो क्रिएट हम कैसे वेरिएबल करेंगे, सिंपल हम वेरिएबल का नाम लेंगे, इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बाद इसका वैल्यू. तो ये हमारा, अगर मैं प्रिंट करूं, अब फॉर प्रिंट हमने पढ़ा, प्रिंट ए करूं तो यहाँ पर जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो 5 मिलेगा. क्या मिलेगा? 5, क्योंकि 5 मैंने 1 का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट किया. एक मेमोरी लोकेशन है, इसमें 5 है डेटा, तो यहाँ पे क्या है, तो वैल्यू ऑफ द ए गेट प्रिंटेड दैट इज 5. होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा. अब क्रिएशन ऑफ द वेरिएबल जो मैंने आपको अभी बोला है, इन पाइथन वी कैन यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर क्रिएट अ न्यू वेरिएबल. कोई भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? असाइनमेंट वैल्यू. इसको असाइनमेंट ऑपरेटर है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं टू क्रिएट द वेरिएबल इन द पाइथन में. और फिर उसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हम डालते हैं. जैसे कि यहाँ अगर देख लेंगे इसका सिंटैक्स सिंपल है, सिंपल सिंटैक्स है. पहले कैसे हमें वेरिएबल का नाम देना है, वेरिएबल नेम लिखना है, इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद हम कोई भी वैल्यू इसको दे सकते हैं. इसके बाद वैल्यू जो हमें देना है, एक्सप्रेशन देंगे वो अप टू अस है, वैल्यू देंगे, एक्सप्रेशन देंगे या कुछ भी देंगे, या और कोई वेरिएबल इसमें स्टोर करेंगे. तो वी कैन से दैट we can use here the assignment operator to create the variable in Python. Python में हम क्या assignment operator को यूज करते हैं कोई भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए. जैसे कि यहाँ मैंने एक वेरिएबल क्लास बनाया है, जो वैल्यू इसमें है वो है 12. यहाँ पे मैंने दूसरा वेरिएबल मार्क्स बनाया है, उसका जो वैल्यू है वो क्या है? 90 है, तो 90.7. फिर मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल नेम बनाया है जिसका वैल्यू है यूसुफ. तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने बनाया है, इसमें मैंने 5 डाला है, ठीक. ए इज द वैल्यू, ए इज द नेम ऑफ द वेरिएबल वेयर आई हैव स्टोर्ड 5. मैं इसका वैल्यू क्या है? 5. अगर मैं अब इसका आईडी देखूँ, आईडी का मतलब क्या होता है? एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. क्योंकि हर एक वेरिएबल के एड्रेस होता है, नेम होता है और डेटा होता है, वैल्यू होता है. तो अगर मैं इसका एड्रेस देखूँ तो एड्रेस क्या, एड्रेस के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसका आईडी फंक्शन है. अगर हमें एड्रेस देखना है तो हमारे पास ये फंक्शन है इसके लिए आईडी. तो प्रिंट कर रहा हूँ आईडी किसका? ए का. तो मुझे इस ए का जो भी एड्रेस होगा, क्योंकि जो एक वेरिएबल है इसका क्या है, वेरिएबल के प्रॉपर्टीज है कुछ. एक है इसका नेम होता है किसी भी वेरिएबल का, दूसरा एड्रेस होता है इसका, और तीसरा इसका वैल्यू होता है. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएबल. अगर मैं यहाँ इसका देखूँ आईडी का कमांड का यूज़ करके, आईडी फंक्शन का यूज़ करके, क्योंकि आईडी एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसके ज़रिए हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देख सकते हैं, एड्रेस को जान सकते हैं. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी फंक्शन हम यूज़ करेंगे वेरिएबल का एड्रेस को देखने में, एड्रेस को निकालने में. वी कैन यूज़ द आईडी फंक्शन टू डिटरमाइन टू नो द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. किसी भी वेरिएबल फंक्शन का एड्रेस देखने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो है आईडी फंक्शन. तो इन ऑर्डर टू नो द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वी कैन यूज द आईडी फंक्शन. तो यहाँ पे दूसरे बात जो डिफरेंस है एक पाइथन वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल में, वो ये है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा a = 5, ठीक, a = 5, तो यहाँ पे फिर b = 5, दो वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाए हैं, a5 b = 5. तो क्या होता है यहाँ पे पाइथन में जो आईडी होता है, एड्रेस होता है, वो असाइन होता है एज पर द वैल्यू. वैल्यू के हिसाब से एड्रेस असाइन होता है किसमें? पाइथन में. अगर मैं इसका एड्रेस देखूं और इसका एड्रेस देखूं
तो वो सेम आएगा मुझे दोनों, क्योंकि इनका वैल्यू सेम है। आर यू गेटिंग? क्योंकि ए में भी 5 है, बी में भी 5 है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रिंट आईडी किसका, ए का भी और बी का भी, तो वहाँ पे मुझे जो एड्रेस आएगा वो सेम आएगा दोनों। क्योंकि क्यों आएगा? इन पाइथन द मेमोरी एड्रेस असाइन टू द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, while as in other programming language C or C+, it gets assigned to a name। बाकी लैंग्वेजों में क्या होता है, नेम के हिसाब से। अगर मैं यही वेरिएबल डिक्लेयर करूं C या C++ में, तो वहाँ A का अलग एड्रेस आएगा कुछ, B का अलग कुछ एड्रेस आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ A में भी 5 है, B में भी 5 है, तो इनका एड्रेस सेम होगा। अगर मैं इनका एड्रेस देखूं, इनका एड्रेस जानने की कोशिश करूं, उसके लिए मेरे पास जो फंक्शन है वो है आईडी फंक्शन। उसको यूज़ करके अगर मैं वो एड्रेस देखूं तो वो सेम आएगा। ये डिफरेंस है किसका, दूसरी डिफरेंस पाइथन वेरिएबल और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वेरिएबल में। क्योंकि पाइथन वेरिएबल एड्रेस अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू असाइन होता है, while as in case of other programming language like C and C++, it gets assigned according to the name of the variable, नेम के हिसाब से होता है। होप इधर तक आपको समझ आया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल a इक्वल टू 5, क्योंकि a में मैंने 5 डाला, मुझे देखना है कि क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई डेटा टाइप a का नहीं दिया है, क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यहाँ पे हमें मैन्युअली डेटा टाइप यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, अगर मैं देखना चाहता हूँ जो 5 है ये क्या, ये इंटीजर है, क्लास है, फ्लोट है, कौन सा डेटा टाइप इस ए का है, तो मैं देख लूँ। इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है टाइप फंक्शन। टाइप याद रखना, दिस टाइप फंक्शन, इट इज़ अ इनबिल्ट फंक्शन, ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू नो द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप को जानने के लिए। जो इनबिल्ट फंक्शन हमारे पास है पाइथन में वो है टाइप फंक्शन। तो सिंपल मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ टाइप ऑफ, किसका टाइप, उस वेरिएबल का नाम ए। तो मुझे आउटपुट मिलेगा क्लास इंट, क्योंकि ये मुझे आउटपुट, क्योंकि जो 5 है ये इंटीजर टाइप है, तो वेरिएबल ए का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, इंटीजर टाइप होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्लास, क्योंकि जो पाइथन है ये हर एक चीज़ को एज ए क्लास, एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, तो यहाँ पे मुझे क्लास इंट आएगा। अगर मैं यही ए में फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिर इसी ए में 5.2 लिखूँ, क्योंकि मुझे पता है 5.2 बिलोंग करता है फ्लोट डेटा टाइप से, तो अगर मैं इसका अब ए का डेटा टाइप जानने की कोशिश करूँ, इस कमांड के ज़रिए प्रिंट कर रहा हूँ टाइप ऑफ ए, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा क्लास फ्लोट। ओके, तो अगर मैं अब इसी ए में फॉर एग्जांपल इसी ए में कोई स्ट्रिंग हेलो लिखूं, तो अब मैं प्रिंट कर रहा हूं इसी ए का डेटा टाइप कमांड के यूज़ करके ए, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा क्लास स्ट्रिंग। तो यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि अगर हमें कोई भी किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप को जानना है, तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड है दैट इज द टाइप कमांड इन पाइथन। ठीक, ओके। तो यहाँ तक आपको टू नो द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल वी कैन यूज द टाइप फंक्शन। जो फंक्शन हमारे पास है वो कौन सी है, टाइप फंक्शन है। अब यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा, कि पाइथन में वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पर हम किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। पाइथन वेरिएबल और जो बाकी लैंग्वेज है C या C++ में, इनमें ये फ़र्क है, जो पाइथन वेरिएबल वहाँ हमें पहले ही ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि किस टाइप का डेटा हमें वेरिएबल में स्टोर करना है। वाइल एज इन केस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C and C++, वहाँ हमें पहले ही उसका डेटा टाइप देना पड़ता है। जो भी हमें डेटा टाइप, जिस किस्म का भी हम डेटा से एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, वो हमें पहले ही वेरिएबल को देना पड़ता है। दिस इज वन डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस ये है, जो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल है
जो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल है वो यहाँ पे असाइन होता है पाइथन में एज पर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, वाइल इन केस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी एंड सी प्लस प्लस वहाँ पे असाइन होता है एज पर द नेम ऑफ द वेरिएबल। तो अगर हमें किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप को देखना है तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है टाइप फंक्शन। अगर हमें इस वेरिएबल का पाइथन में इस वेरिएबल का एड्रेस को देखना है उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज आईडी फंक्शन। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो आपको ये समझ आएगा व्हाट आर द वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर वो डिफरेंस बिटवीन पाइथन वेरिएबल और अदर प्रोग्रामिंग वेरिएबल आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास एक और टॉपिक रह गया, लास्ट वन, दैट द रूल्स फॉर वेरिएबल। अगर हम किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। किन किन चीज़ों का ख्याल, किन किन रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा वो हम आज इसमें देख लेंगे। पहले अगर हम कोई भी वेरिएबल बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन ये है जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो नाम है वो स्टार्ट होना चाहिए विद अ लेटर। लेटर के साथ स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो। लेकिन कंडीशन ये है या तो इन लेटर के साथ शुरू होना चाहिए या तो वो स्टार्ट होना चाहिए विद द अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल कोई भी नेम एक वेरिएबल बनाऊँ, नेम, तो नेम यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, नेम में मैंने डाला है ए में नेम है, तो ये क्लियर है, ये करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया किससे किया, नेम से किया। अगर मैं ऐसे भी करूँ तो ये भी सही है, क्यों, क्योंकि ये भी मैंने शुरू किया है एक अल्फ़ाबेट से, एक लेटर से शुरू किया। अगर मैं यही अब वन नेम्स लिखूँ ऐसे तो इट इज़ नॉट अलाउड इन पाइथन। पाइथन में ये अलाउड नहीं है क्योंकि मैं डिजिट से वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकता इन पाइथन में। अगर मुझे कोई भी नेम बनाना है, कोई भी वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल जो नाम है उसको मुझे यहाँ लेटर से शुरू करना है, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, या मुझे अंडरस्कोर से शुरू करना है। मैं स्टार्टिंग में उसमें डिजिट को इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ। हाँ, स्टार्ट के बाद मैं डिजिट को इंक्लूड कर सकता हूँ। जैसे कि देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ A1 2 3 इट इज़ करेक्ट, ये करेक्ट। अगर मैं लिखूँ 1 2 3 A इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि मैंने डिजिट से यहाँ शुरू किया है, यहाँ मैंने लेटर से, उसके बाद में जो मैं लिखूँ, जितने मैं ये नंबर्स लिखूँ दैट इज़ करेक्ट, पहला। दूसरा, अगर मैं मुझे अब 1 2 3 लिखूँ तो ये क्या है, इट इज़ नॉट अलाउड इन पाइथन। पाइथन में अलाउ नहीं। हाँ, अगर मैं अंडरस्कोर लिखूँ 1 2 3 इट इज़ करेक्ट इन पाइथन, क्योंकि स्टार्ट में या तो अंडरस्कोर से कर सकता हूँ या तो मैं अल्फ़ाबेट या लेटर से शुरू कर सकता हूँ। पहला रूल तो यहाँ पे ये लेना है। जैसे कि ए वेरिएबल स्टार्ट्स विद अ लेटर, यहाँ पे लेटर से स्टार्ट करना, A और Z और A और Z, और अंडरस्कोर फॉलोड बाय 0 और मोर लेटर। उसके बाद में अगर मैं ये लिखूँ A इक्वल टू 5 इट इज़ करेक्ट। अगर मैं लिखूँ ABC इक्वल टू 5 दैट इज़ करेक्ट। अगर मैं लिखूँ A1 2 3 इट इज़ करेक्ट। तो पहला कंडीशन यही है कि शुरू किससे होना चाहिए, लेटर से होना चाहिए। हाँ, दूसरा बात आपको याद रखना है इस बात का कि जो पाइथन है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे कैपिटल लेटर और जो स्मॉल लेटर्स है वो डिफरेंट है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ A इक्वल टू 5, फिर मैं लिखूँ कैपिटल A इक्वल टू 6, तो याद रखना ये A और ये A ये डिफरेंट एज है, क्योंकि पाइथन में ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। A अलग वैल्यू रखता है, B अलग वैल्यू रखता है। ठीक, अगर मैं यहाँ लिखूँ फॉर एग्जाम्पल APPLE इट इज़ करेक्ट। अगर मैं लिखूँ APPLE इट इज़ करेक्ट। अगर मैं लिखूँ APPLE ये इट इज़ आल्सो का, बट ये अलग अलग तीन वेरिएबल्स हैं जबकि स्पेलिंग सेम है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके बाद दूसरा जो आपको याद रखना है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, इसके बाद पाइथन में वेरिएबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर सच एज, कौन सा, सच एज डॉलर सिंबल को मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इस सिंबल को मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, हैश सिंबल को मैं यूज़ नहीं कर सकता, @ सिंबल को मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ इन द वेरिएबल नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ $, इक्वल टू 5 इट इज़ नॉट अलाउड इन पाइथन, क्योंकि डॉलर सिंबल अलाउड है। अगर मैं लिखूँ A#,
इट इज़ नॉट अलाउड इन पाइथन, ये पाइथन में अलाउ नहीं है। मैं इनको इन सिंबल को वेरिएबल नेम बनाने में, क्रिएट करने में वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकता। दे आर नॉट अलाउड इन पाइथन। पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज रेट, दिस एंड दिस। तीसरी बात, तीसरा रूल ये है कि जो पाइथन है, पाइथन के जो वेरिएबल्स है, उन पाइथन के वेरिएबल नाम में मैं कीवर्ड को इंक्लूड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कीवर्ड्स क्या होते हैं अलग हम पढ़ेंगे। कीवर्ड्स एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है। हम इन कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं करते। जैसे कि फॉल्स एक कीवर्ड है, इसको मैं पाइथन में यूज नहीं, इफ एक कीवर्ड है, इसको मैं एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकता। फॉर एक कीवर्ड है, इसको मैं वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकता हूं। ट्रू एक कीवर्ड है, इसको मैं यूज नहीं कर, इन एक कीवर्ड है, इसको मैं यूज नहीं कर सकता हूं। एंड एक कीवर्ड है, इसको मैं यूज नहीं करता। मकसद ये कि मैं पाइथन में कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकता। ये दूसरा रूल है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद कीवर्ड सच एज फॉल्स, इफ, फॉर, इन एटसेट्रा आर नॉट अलाउड टू यूज एज ए वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल हमारा है वो ये है कि ब्लैंक स्पेसेस में वेरिएबल, अगर मैं फॉर एग्जांपल कंपाउंड वर्ड लिखूं, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है रोल नंबर ये इक्वल टू 5, मैंने एक यहाँ पे बनाया है, एक वेरिएबल बनाया है रोल नंबर, जिसमें मैंने क्या स्टोर किया है, 5 स्टोर किया है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक गैप छोड़ी है, देखो यहाँ पर मैंने वाइट स्पेस छोड़ी है। दे आर नॉट अलाउड इन पाइथन। मैं यहाँ पे वाइट स्पेसेस नहीं छोड़ सकता हूँ। वेरिएबल नेम के दरमियान अगर कंपाउंड वर्ड में बनाऊँ, दो वर्ड्स का जोड़ के एक वेरिएबल नेम बनाऊँ, जैसे कि रोल नंबर, एम्प्लॉय नेम, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, ऐसा बनाऊँ, ऐसे कुछ बनाऊँ ये वेरिएबल्स, तो जो दरमियान में है दो नेमों के दरमियान, मैं वहाँ पे ब्लैंक स्पेस नहीं सोचा। तो फिर क्या करूँ, तो मैं यहाँ पे इंस्टेड एक अंडरस्कोर से चलेगा, इज करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एम्प्लॉय आईडी तो यहाँ पर अंडरस्कोर, इट इज़ करेक्ट। अगर मैं ऐसे लिखूँगा एम्प्लॉय आईडी, मैंने यहाँ पे गैप छोड़ी है, इट इज़ नॉट अलाउड इन पाइथन। तो इसका मतलब है नो ब्लैंक स्पेस अलाउड बिटवीन द वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम के दरमियान अगर कंपाउंड वर्ड में यूज़ करूँ तो वहाँ पर मैं ब्लैंक स्पेस का यूज़ नहीं कर सकता हूँ। जब मैं तीसरी बात जो मैंने पहले ही बोले, पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे यूसुफ जो मैंने यहाँ पे लिखा है और दूसरा ये यूसुफ जो वेरिएबल दो लिखे हैं, ये डिफरेंट वेरिएबल्स है, ये एक ही वेरिएबल, हालांकि स्पेलिंग इनकी अगर देख लेंगे वो सेम है, लेकिन आधे तो यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे ये कैपिटल है, बाकी स्मॉल, यहाँ के सारे कैपिटल है। दे आर डिफरेंट इन पाइथन। सो होप कि आपको समझ आया होगा इस अब कि पाइथन में वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का काम क्या होता है, और पाइथन में हम वेरिएबल को कैसे क्रिएट करेंगे। सिंपल वेरिएबल नेम लिखेंगे, उसके बाद एक असाइनमेंट ऑपरेटर लाएंगे, दूसरे से या ये उसका वैल्यू जाएंगे, तो एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है। तो तीसरा नेम, हाँ चौथी बात ये याद रखना है, हम पाइथन प्रोग्राम में वेरिएबल को तब तक यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक उसमें असाइन कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ये भी आपको समझ आएगा होगा कि पाइथन वेरिएबल और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वेरिएबलों में क्या डिफरेंस है। तो हाँ, ये भी समझ आया होगा कि हम पाइथन में कैसे इसका डेटा टाइप देख सकते हैं, कैसे इसका एड्रेस को देख सकते हैं, और ये भी समझ आया होगा कि रूल्स ऑफ पाइथन क्या है। जब हम कोई भी पाइथन का वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल नाउ इंशाल्लाह। अब इसके साथ ही हमारा जो वेरिएबल का जो ये था आज का लेक्चर था, ये कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।